You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिया होता ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते। क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। आई एम सो ग्लैड ऑल कश्मीरी पंडित्स फ्लड द वैली ओवरनाइट। टुडे वी आर ऑल स्टिल अलाइव, स्टिल किलिंग इट, स्टिल फकिंग रॉकिंग इट वेयरएवर वी आर। एंड दैट्स व्हाट इट इज अबाउट समटाइम्स, इट्स अबाउट सर्वाइवल। जय हिंद दोस्तों, समय रैना के ह्यूमर, कॉमेडी और उनके जोक्स का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन जो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी दी है, एज ए थ्योरी दी है, उससे मैं डिफर करता हूं या फिर पूरी तरह से उसको नकारता हूं। समय रैना ने बोला है कि अगर आप टिक नहीं सकते तो सर्वाइवल के लिए कहीं से भी भाग जाओ। इस हिसाब से तो भाई भगत सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको भाग जाना चाहिए था, लड़ना ही नहीं चाहिए था इस थ्योरी के हिसाब से। तो इस थ्योरी के हिसाब से कभी भी जरूरत पड़े तो इंडियन आर्मी को भी भाग निकलना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल जरूरी है ना मेरे भाई। ऐसा नहीं होता भाई। आप बोल रहे हो कि 5% थे, सब खत्म हो जाते, खत्म हो जाओ, लेकिन लड़ना जरूरी है। लड़ना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। आजादी के लिए लड़ना जरूरी है, अपनी जगह के लिए लड़ना जरूरी है, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए लड़ना जरूरी है, अपने इवोल्यूशन के लिए लड़ना जरूरी है। लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना फ्रीडम सबसे बड़ी चीज है, स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए लड़ना जरूरी है। आप बोल रहे हो कि अब जिंदा रहे, सर्वाइव कर लिए, इसलिए आप जहां भी जा रहे हो किल कर रहे हो। नहीं मेरे भाई, किल करना नहीं बोलते इसको। ठीक है, बच गए और हो रहा है चीजें तो एब्सोल्युटली फाइन। आप कॉमेडियन बन गए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इतने लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज की वजह से जब वहां से कश्मीरी पंडित भाग गए थे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि उनके पास जो प्रशिक्षण नहीं था, वॉरियर मेंटेलिटी नहीं थी। वॉरियर मेंटेलिटी अलग ही तरह की होती है। बट स्टिल आप जिस चीज को सही ठहरा रहे हो वो सही है नहीं। मर जाना मंजूर होना चाहिए, लेकिन भाग जाना तो वहां से कतई मंजूर नहीं होना चाहिए। जहां तक लड़ाई अपने हक की हो, लड़ाई अपने स्वाभिमान की हो, लड़ाई सच की हो, तो भाई मर जाना मंजूर होना चाहिए। अगर जो आपकी आइडियोलॉजी है उस हिसाब से तो भगत सिंह सरेंडर कर देते, अंग्रेजों के आगे बच जाते, तो वो एब्सोल्युटली राइट ही था उनके हिसाब से तो मेरे भाई। लेकिन आपने बोला है कि भाग गए तो सरवाइव कर गए वहां से, ऐसा नहीं है। जिंदा रहते हैं आपके विचार, जिंदा रहती है आपकी चेतना, जिंदा रहते हैं आपके आइडियोलॉजी है, वो जिंदा रहती है। ये जो आप आइडियोलॉजी बता रहे हो इस हिसाब से तो कभी इंडियन आर्मी पे भी आया तो उसको भी भाग निकलना चाहिए जहां से भी हो, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो वॉरियर मेंटेलिटी के लोगों को ही अपनी आर्मी के अंदर भर्ती करते हैं और वो वहां से या तो जीत के आएंगे या फिर मर के आएंगे। वो अगर मेंटेलिटी है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अदरवाइज तो भाई पाकिस्तान ने जो सरेंडर किया था, वैसे हम नहीं चाहते कि हमारी आर्मी सरेंडर करे कभी भी। और जहां तक आपने बात की अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने तो हगाई है वहां पे। अक्षय कुमार ने तो बहुत ही घटिया एक्टिंग की है। आप बोलना चाह रहे हो पृथ्वीराज चौहान का बोल के, तो पृथ्वीराज चौहान का पढ़ोगे ना तो आपको